सो फाइनली अपना मारुति सुजुकी बलिनो वन ऑफ द क्यूटेस्ट कार, जैसे कि उसमें ग्राफाइन कोटिंग का काम पूरा हो चुका है। हर बार आप सभी से कहता हूँ मैं कि हम लोगों को ये वीडियो जो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इसको पहुँचाने में हमें हमारी टीम की एक मेहनत लगती है। वो मेहनत हमारी तभी कारगर होगी जब आपकी जो स्क्रीन पे जो सब्सक्राइब बटन का एक टैब है, उस टैब को आपके लिए जस्ट वन क्लिक अवे, आपके लिए सिर्फ एक सिंपल क्लिक है। आपको प्लीज़ अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और कोई भी तरह के इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, कोई भी काम के लग रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे आप उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्या बेहतरी हम कर सकते हैं, फ्यूचर में आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि इस महीने ऑलरेडी मैं ब्लू कार में काम करने का जो मेरा सिलसिला है ना, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चले जा रहा है। अब मेरे पास आई है मारुति सुजुकी बलेनो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग कार इन मारुति के पोर्टफोलियो में है। मैं इस बलेनो के बारे में कुछ बताऊं तो ये बलेनो सिर्फ हार्डली 20 या 30 किलोमीटर चली हुई है। कस्टमर ने खरीदी है, खरीदते ही हमारे यहाँ लेके आए। और आप आगे देखेंगे इस कार में जितने सारे स्वर्ल्स हैं, मतलब एज गुड एज की ये गाड़ी 6 महीने पुरानी वाली है। तो मतलब ये स्वर्ल्स जो है, ज़रूरी नहीं कि आपकी नई गाड़ी में नहीं होंगे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम डीलरशिप फॉर इट स्वर्ल्स और हेज जो भी आता है, बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर जिसके कारण स्वर्ल्स आ सकते हैं। इवन जब कार वो फैक्ट्री में ही बनी होगी तब भी आ सकते हैं, जब तक डिस्पैच होती है, डीलरशिप पहुंचती है आप तक हाथ में, दे आर वेरियस एलिमेंट्स जो उसको डेवलप करवा देते हैं। बट नाउ सिंस दिस कार हैज़ कम फॉर अ ग्राफाइन कोटिंग एट आवर प्लेस, अब इस ग्राफाइन कोटिंग अप्लाई होने के बाद कार में ग्लॉस एंड शाइन तो डेफिनेटली रहेगा। एट द सेम टाइम स्वर्ल्स की प्रोटेक्शन भी रहेगी, प्रोवाइडेड फ्यू स्टेप्स कस्टमर करे, जो कि मैं वीडियो के मैं आगे आपको बताऊँगा। क्योंकि अब जैसे इस गाड़ी में ग्राफाइन कोटिंग हो रहा है, ग्राफाइन कोटिंग कोई जादू की छड़ी या मैजिकल स्टिक नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नो कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ पेंट प्रोटेक्शन। अगर हम पीपीएफ से करें तो, क्योंकि पीपीएफ में जो पेंट प्रोटेक्शन एबिलिटी है उस कंपैरिजन में ग्राफाइन कोटिंग में उतनी एबिलिटी नहीं होती। बट दैट डजंट मीन्स कि इसकी बहुत सस्ता चीज़ है या इसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल कि आपके कार के कलर को सालों साल तक बचा के रख सके। उसके लिए बस कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। जैसे भी आप जब भी आप वॉश कराते हैं, चाहे कहीं भी वॉश कराते हैं, जब पहले बार आप जब पानी डालते हैं गंदी कार में पानी डालने के बाद आप शैम्पू अप्लाई करते हैं कार में, शैम्पू के बाद अगेन वॉश करते हैं। जो लास्ट वाला चौथा स्टेप है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फोर्थ स्टेप। उसमें मॉपिंग के बदले अगर आप एयर ब्लो करेंगे तो एयर ब्लो करने से क्या होगा, सबसे पहली बात तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप मॉपिंग कर रहे हैं कपड़े का और कार की बॉडी के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है। कपड़े से करने से क्या फ्रिक्शन आता है, तो ग्रेजुअली क्या होता है, फ्रिक्शन आते आते धीरे धीरे वो जो कोटिंग है वो पूरी की पूरी कपड़ा ही जो है ना वही उसको उखाड़ के अपने पास लेके चला जाता है। तो द बेस्ट वे टू कीप योर कार हेल्दी, शाइनी एंड अपीलिंग इज दैट कि आफ्टर द वॉशिंग प्रोसेस इज कम्प्लीटेड आप एयर ब्लोअर यूज़ करो। और एयर ब्लोअर का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप जितनी भी मॉपिंग कर लो, आप कॉर्नर्स में एरियाज में आप नहीं जा सकते, तो वहाँ पे हार्ड वाटर मार्क्स आ जाते हैं। तो हार्ड वाटर मार्क्स नहीं आए इसके लिए एयर कहीं भी जा सकती है, राइट फ्रॉम आपके डोर हिंजेस, आपके बोनेट हिंजेस, आपके जो लोगोज हैं क्रोम के बीच में, तो कहीं पे भी एयर जाएगी, कहीं पे पानी नहीं रहेगा, तो आपकी गाड़ी में हार्ड वाटर मार्क्स नहीं आएंगे। एट द सेम टाइम ग्राफाइन कोटिंग की लाइफ की लास्टिंग भी बहुत लंबी रहेगी।
right time of doing any sort of paint protection in your car. See what is paint protection? मतलब अगर मैं पेंट प्रोटेक्शन की से बात कर रहा हूँ, आज हम कार की सर्विसिंग की अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ रूटीन मेंटेनेंस, ऑयल चेंज एंड वगैरह वगैरह जो भी होता है, अगर हम वो टाइमली करा रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, हम उसको अंदर से पूरी अच्छे तरीके से रेगुलरली फीड करा रहे हैं. बट अगर हम उसके एक्सटीरियर को इग्नोर कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम अपने स्किन को इग्नोर कर दें बट हम अपने स्टमक का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग फूड ऑन टाइम, डूइंग एवरीथिंग, तो अब अगर हम पेंट को इग्नोर कर दें, दैट इज द मेन सिग्नेचर स्टाइल ऑफ योर कार, दैट इज द फेस ऑफ योर कार. तो इसके लिए कोई राइट टाइम नहीं होता. द वेरी डे व्हेन यू बाय इट यू शुड गो फॉर अ पेंट प्रोटेक्शन. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सेरेमिक कोटिंग, इट कैन बी ग्राफाइन कोटिंग, इट कैन बी अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. आप एक तरह का बूस्टर अपनी कार की बॉडी को भी दे रहे हो, जैसे कि आप रेगुलरली आप अपनी कार के मैकेनिकल थिंग्स को आप देते रहते हो. सो देयर इज नो एनी राइट एज फॉर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ पेंट प्रोटेक्शन, बट इट इज़ वन ऑफ द वेरी नेसेसरी थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग जो कार में एटलीस्ट होनी चाहिए. सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर में भी होनी चाहिए. ये सेरेमिक एंड ग्रेफाइन कोटिंग होती क्या है? सेरेमिक एंड ग्रेफाइन कोटिंग जब हम अप्लाई करते हैं, सारा प्रोसेस जो है सरफेस रिस्टोरेशन का वो सेम रहता है. सेम इन द सेंस पीपीएफ जो हम करते हैं उसके कंपैरिजन में ए टू जेड एवरीथिंग इज सेम. लास्ट में जस्ट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ पीपीएफ हम सेरेमिक या ग्रेफाइन कोटिंग को अप्लाई करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस सेरेमिक एंड ग्रेफाइन कोटिंग? ये जो लिक्विड होते हैं ये लिक्विड एप्पल कार में प्रॉपरली अप्लाई होने के बाद ये क्रिस्टल फॉर्म में टर्न हो जाते हैं. आपकी कार का जो सरफेस है वो मतलब देखने में तो लगता है एकदम स्मूथ है, बट वो रफ इन टेक्सचर होता है. तो एक पोर्स में आपके सेरेमिक एंड ग्रेफाइन कोटिंग का सोल्यूशन है वो जाके उसमें सेटल हो जाता है. प्लस उसके ऊपर एक हम टॉप कोट करते हैं, तो उससे क्या ग्लॉसी एंड अपीलिंग शाइन हमेशा आती है. इस ग्लॉसी शाइन को एंड अपीलिंग शाइन को बरकरार रखने के लिए आगे जो मैं 5 स्टेप बोलूँगा, प्लीज़ उसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा एंड उसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा. वंस अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन थिंग, ग्राफाइन हो, सेरेमिक हो, या जो भी तरह का हम पेंट प्रोटेक्शन करा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, इनकी रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पेंट प्रोटेक्शन कम रहती है विज़ पीपीएफ के कंपैरिजन में. बट दैट डजंट मीन्स कि ज़ीरो रहती है. दे हैव गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड इसको मेंटेन किया जाए. और मेंटेन करने के लिए सिर्फ कुछ 5 सिंपल स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं. स्टार्टिंग में मैंने 4 बताए थे, एक स्टेप और दिमाग में मेरे आया. पहला, डोंट वॉश योर कार डेली. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इको फ्रेंडली भी रहेगा, एंड सेकेंड ऑफ ऑल आपके कार में तभी आप वॉश कराओ जब बहुत ज़रूरी हो, या हफ्ते में 2 दिन इज़ मोर देन एनफ. नाउ कमिंग बैक टू अगेन दोस 4 स्टेप्स जैसे मैंने बताया. पहला, गाड़ी गंदी है आप उस पर पानी डालते हैं, देन आप उस पर शैम्पू अप्लाई करते हैं. प्रीटी श्योर आप जो भी शैम्पू अप्लाई करते हैं अपनी कार के ऊपर, दैट इज़ अ कार शैम्पू ओनली. क्योंकि कार शैम्पू अप्लाई होने के बाद अच्छे से उसको क्लीन जब कर लेते हैं, देन अगेन यू वॉश द शैम्पू. अब जो लास्ट वाला 4th स्टेप है, दैट इज़ द मॉपिंग पार्ट. मॉपिंग मीन्स रिमूविंग द एक्सेस वाटर दैट इज़ देयर इन योर कार. तो उसको पोंछने के बदला कपड़े से जो पोंछ रहे हैं आप, उससे फ्रिक्शन आता है, एंड उस फ्रिक्शन से क्या होता है, जो भी आपने कोटिंग की ग्रेजुअली उस कपड़े के साथ सारी निकल जाती है. तो ये 1 महीने में भी निकल सकती है, 2 महीने में निकल सकती है, 1 हफ्ते में भी निकल सकती है. बट आप अगर एयर ब्लोअर यूज़ करेंगे, एयर ड्राई करेंगे अगर कार को, एयर ड्राई का मतलब ये नहीं कि सूरज की रोशनी में छोड़ दिया आपने सूखने के लिए. प्रॉपर एयर ब्लोअर से अगर आप एयर ड्राई करेंगे तो आपकी कार में जो भी आपने सेरेमिक या ग्राफाइन जो भी कराया उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग वे में रहेगी. सिंस ग्राफाइन एंड सेरेमिक एक पैकेज के तौर पे आता है, 3 साल के पैकेज, 5 साल के पैकेज, सिंगल ईयर पैकेज. सिंस इसमें 3 साल का पैकेज है, इट मीन्स अभी एक बार मैं करके दे दिया हूँ ऑलरेडी कार को एकदम रिस्टोर करके एकदम परफेक्ट ब्लैंड में दे दिया हूँ. तो अब अगर सिर्फ ये
मॉपिंग वाला पार्ट का ध्यान रखा जाए तो कस्टमर को मेरे पास अगेन 1 साल बाद ही उनको मेरी याद आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। तो अभी 2 बार और इसको करेंगे फ्यूचर में, बट एज ऑफ नाउ दिस कार इज़ कम्प्लीटली रॉकिंग। इसका वॉक अराउंड वीडियो में आप देखेंगे, इसका शाइन, ग्लॉस, इट्स वेरी वेरी, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग।